अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टैक का। स्टैक को साइंसेस के अंदर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से मुराद क्या, हमारे पास जो डाटा स्टोर होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा। और ये फॉर्म लीनियर फॉर्म में कैसे आएगा? बाय यूजिंग द लीफो। लीफो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है, जो हमें ये बताता है कि लास्ट पर एलिमेंट किए जो हमने ऐड किया ना, उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है। अब इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, कोई ऐसा आप स्टैक ले सकते हैं जिसमें आप सबसे ऊपर रखने वाली चीज़ को सबसे पहले रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक स्टैक है बुक का। यहाँ पर जो सी बुक सबसे ऊपर है, हमें उसी को सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है, कोई भी बुक नीचे से लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू वांट दिस बुक, तो आपको क्या करना है कि ये वाली सारी जितनी भी हमारी बुक्स हैं, पहले इन्हें रिमूव करना पड़ेगा ऊपर से, तो फिर हमें अपनी बुक मिलेगी। ठीक है। इसी तरह इस स्टैक में भी यही चीज़ है कि अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको सबसे पहले इन सारी बुक्स को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। फॉर्मेट से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बुक्स किस फॉर्मेट में पड़ी हैं, स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, स्टैक का। हमारे पास बेसिक जो फॉर्मेट है वो किसका है, स्टैक का है। तो लास्ट पर जो सी आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, उसको सबसे पहले आप लोगों ने रिमूव करना होता है एक स्टैक के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल ये भी है। अब ये एग्जांपल्स जो से स्टैक के बेसिक जो से हमारे पास ऑपरेशंस हैं, उनको शो करी है। इसे हम आगे पढ़ेंगे भी। हमारे इसके अंदर ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जिनमें एक पॉप का ऑपरेशन है, एक एम्प्टी का है और एक पुश का है। हम आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि स्टैक वर्क बेस्ड ऑन अ सिंपल एंड फंडामेंटल मैकेनिज्म नोन एज LIFO, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। दिस मीन दैट द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इन इज द फर्स्ट वन टू बी आउट। यानी कि ये मेरे पास एक स्टैक है, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं, तो जो सा एलिमेंट मैं पहले एंड पे ऐड कर रही हूँ वो पहले रिमूव होगा। ठीक है। इस फॉर्मेट में ये रिमूव होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको बुक की एग्जाम्पल दी है कि जो सी बुक टॉप पे प्लेस है, टॉप के ऊपर प्लेस होगी, वही बुक सबसे पहले आपकी उसमें से निकाली जाएगी और फिर बाकी की आप नीचे वालों को असेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, उसमें इसकी एक एग्जांपल पाइल ऑफ कॉइन है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, आप उनका एक पूरा ऐसे करके ना पाइल ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये वाला कॉइन चाहिए तो आप ये वाला कॉइन उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे और फिर जाके आपके पास ये वाला कॉइन आएगा। वरना अगर आप ये उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर वाले सारे कॉइन्स का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है फिर। इसी तरह एक आपके पास लिफ्ट है और उसमें बहुत सारे जो से है ना वो पीपल्स इकट्ठे हो गए हैं। अब जो लास्ट पर अंदर जा रहा है, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास वो डोर ओपन होगा तो उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले वही पर्सन जो सा एंड पर अंदर गया था ना, फॉर एग्जांपल ये वाला पर्सन एंड पे गया था ना, तो इसी को सबसे पहले बाहर निकलना होगा क्योंकि ये सबसे आगे होगा। तो जो सबसे आगे होगा वो सबसे एंड पर गया है, तो वो सबसे आगे खड़ा है ना, तो उसको पहले निकलना है। इसी तरह थर्ड वन है स्टैक प्लेट्स की। अगर आपके पास कुछ प्लेट्स हैं तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले, अगर लास्ट वाली एक सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट प्लेट चाहिए तो उसके लिए आपको पहले ऊपर वाली रिमूव करनी पड़ेगी सारी और फिर जाके आपको आपकी डिजायर्ड प्लेट मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आती हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है या किन चीज़ों के लिए होता है। तो जो स्टैक है वो कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है। ये आप एज ए लॉन्ग भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर वाले कुछ भी कर लेते हैं। इसके अंदर अब सबसे पहले क्या आती हैं इसके एप्लीकेशंस में, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, यानी कि फंक्शन कॉलिंग इसके अंदर यूज़ होती है। स्टैक आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल्स एंड रिटर्न एड्रेसेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलाउइंग फॉर फंक्शन कॉल्स टू बी नेस्टेड एंड रिटर्न इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी कि आपके जोन से भी काम इसके अंदर होते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर वो एक स्टैक मैनर में होते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपके क्या है, आपके OSI मॉडल्स हैं। आपके OSI मॉडल्स के अंदर 7 लेयर्स बनी हुई हैं और वो 7 की 7 लेयर्स एक सीक्वेंस में चलती हैं ना, वो 7 की 7 लेयर सीक्वेंस में चलती हैं।
तो वो सारी जो सीक्वेंस में चल रही हैं वो किस बेसिस पर चल रही हैं, स्टैक के बेसिस पर चल रही हैं कि आपका ये वाला जो सा फॉर्मेट है ये क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है। तो वो आपके जो फंक्शन कॉलिंग है, आपके रिटर्न फंक्शंस हैं, नेस्टेड फंक्शंस हैं, उन सबको क्या करता है, शो करता है। उसके बाद आती है एक्सप्रेशन एवेल्युएशन। एक्सप्रेशन एवेल्युएशन हम लोग देखेंगे भी, इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। वो जो हमने एक्सप्रेशन दी थी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन है कि ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग बी के साथ और उसमें से माइनस कर रहे हैं सी को, तो इसको हम लोग स्टैक के थ्रू कैसे करते हैं, ये चीज़ इसके अंदर आएगी। और उसके बाद हमारे पास आएगी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का मतलब ये है कि जो जो चीज़ हम लोगों ने स्टोर की हुई है एक स्टैक के अंदर, उसके अंदर उसके मैसेजेस हैं, उसके अंदर डाटा है, तो वो सारा जो सा है वो किस तरह से किस किस तरीके से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वेज ऑफ असेसिंग दैट। तो हम लोग इसमें पाथ चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अनडू और रीडू की फंक्शनैलिटी, जो सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में है ना, वो भी इसी की बेसिस पर है। आप लोग अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो वो आपका ऐसे स्टैक की सूरत में स्टोर होता है। जैसे कि आपकी चैट हिस्ट्री, आप लोग देखना, आप लोग अपनी चैट हिस्ट्री खोलना, चाहे यूट्यूब की खोल के देख लें, जो आपने सबसे लास्ट पर वीडियो ओपन की होगी उसका सबसे ऊपर होगा, ठीक है। उससे उससे नीचे वो एक्टिविटी होगी जो आपने उससे पहले की होगी, और उससे नीचे वो एक्टिविटी होगी जो आपने उससे भी पहले की होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो सी है ये स्टैक में आपकी सारी एक्टिविटीज़ को स्टोर करती है, ये कंप्यूटर साइंसेज। तो इसी तरह जब हम लोग ऑफिस जो सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें अंडू और रीडू का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तब भी यही होता है कि ये स्टैक में से हमारी वो एक्टिविटी को या तो रिमूव कर देता है और या फिर हम उसको दोबारा से वापस ले आते हैं। और फिर मेमोरी मैनेजमेंट भी, ये मेमोरी मैनेजमेंट में ही आ जाता है कि आप लोग किस तरह से अपना कौन सा फ्रेम किस वक्त मैनेज कर रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके जा रहे हो, जो भी है, ठीक है। यही सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी है इसकी, जो है ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है। अब इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं, 2 ऑपरेशंस ऊपर, 3 ऑपरेशंस का नाम ऊपर पढ़े थे, एक हम नीचे दोबारा पढ़ेंगे। और तो उनमें हमारे पास जो फंक्शंस है ना, वो मैं अभी आपको ये ऑपरेशंस है ये बताती हूँ, ये वीडियो लंबी हो गई है। तो हम ऑपरेशन ऑफ स्टैक की बात कर रहे थे, तो स्टैक में जो से ऑपरेशन यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहला ऑपरेशन और सबसे प्राइमरी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन जो सा वो पुश का है। पुश का ऑपरेशन जो सा है आप इस तरह देख लें कि पुश करना किसी चीज़ को, यानी कि अंदर घुसाना। जैसे आप अपने बैग में कोई भी अपनी बुक रखते हैं तो वो क्या करते हैं, आप उसमें पुश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो सी है ये पुशिंग में आती है। अब द पुश ऑपरेशन इज़ यूज टू ऐड एन एलिमेंट ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक। आपके पास स्टैक है, ठीक है, आपने कोई भी वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगी, उसके टॉप में। फिलवक की स्टैक एम्प्टी है तो इसका टॉप यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये टॉप होगा हमारा, ठीक है। जैसे जैसे एलिमेंट हमारे पास आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड आया, तो हमारा टॉप अब ये हो गया। और फिर जब थर्ड आएगा तो हमारा टॉप जो सा होगा ना वो एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर टॉप की भी बात की थी, टॉप क्या है, तो टॉप हमारे पास डाटा एलिमेंट है, इसका नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि पुश ऑपरेशन ने क्या किया और पुश ऑपरेशन कैसे डाटा इंसर्ट करता है। फिजिकल स्टैक आपको मैंने ऊपर दिखाया था एक बुक का, कि बुक के अंदर आपने अब उस टैग के ऊपर जब बुक रखनी है, जो बुक का ऊपर ऑलरेडी स्टैक बना हुआ था, तो वो बुक आप कहाँ प्लेस करेंगे, इसके ऊपर। फिर इससे अगली जो सी होगी वो इससे ऊपर आप जो सी है ना प्लेस करेंगे, सही है। फिर हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कोई एलिमेंट पुश करते हैं तो वो नया टॉप एलिमेंट बनता है। ये अभी अभी मैंने बताया ना कि वो टॉप उसके साथ साथ मूव करता है, जैसे जैसे आपका नया एलिमेंट आता जाता है आपका टॉप जोन से है ना वो फर्दर उसके साथ साथ मूव करता जाता है। अब इसके बाद हमारे पास पॉप फंक्शन आता है। पॉप फंक्शन बेसिकली रिमूव करता है वैल्यूज़ को, डाटा एलिमेंट्स को रिमूव करता है। और जब हमारा पॉप फंक्शन जो है वो अप्लाई होता है तब क्या होता है, द पॉप ऑपरेशन इज़ यूज टू रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। वही बात, इन द फिजिकल स्टैक एनालॉजी इट इज़ लाइक टेकिंग द टॉप आइटम ऑफ अ पाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें से टीचर कहती हैं आप ना अपनी अपनी किताबें उठा लें। तो जो भी स्टूडेंट आएगा तो वो वही बुक उठाएगा जो सबसे ऊपर पड़ी होगी, या वही प्लेट उठाएगा जो सबसे ऊपर पड़ी होगी, या वही कॉइन उठाएगा जो सबसे ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि बाकी सारे तो उसके नीचे हैं, वो नीचे हाथ नहीं डाल सकता, वो सिर्फ ऊपर से ही उस चीज़ को पकड़ेगा, असेस करेगा। तो वो पॉप कर रहा है अपनी वो चीज़ जो सी है वो स्टैक में से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, यानी
इसी तरह अंदर आई थी और इसी तरह बाहर जा रही है। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन प्रोग्रामिंग व्हेन यू पॉप एन एलिमेंट यू रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक एंड द स्टैक साइज डिक्रीज बाय 1। अब हमने ये बोला था कि हमारे पास जो स्टैक होते हैं ना, उसके अंदर टॉप एलिमेंट्स जो से हैं वो ये इस तरह से शो किए जाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, हमारा टॉप यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ हो गई ना टॉप की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। हमारी टॉप की वैल्यू जो सी है वो माइनस माइनस हो गई है, डिक्रीमेंट हो गई है उसके अंदर। तो फिर हमने एक बात की कि यू रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक साइज डिक्रीज बाय 1, स्टैक का साइज़ थोड़ा हो गया। द एलिमेंट है दैट वाज बिलो द वन यू पॉट बिकम द न्यू टॉप। और मैंने शो भी किया था कि अब वो टॉप एलिमेंट नीचे आ जाएगा, यानी कि पहले तो जो टॉप था हमने वो निकाल दिया ना, तो उससे नीचे वाला अब टॉप एलिमेंट बन जाएगा। उसके बाद आता है टॉप और पीक। टॉप जो सा होता है सिर्फ ये दिखाता है कि वो एलिमेंट क्या है, हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ये चीज़ शो कराता है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं ना दूसरी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है। इस स्टैक में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही आप सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। तो इसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। जब मैं इसे कहूँगी कि ये मेरा टॉप है भाई, तो जब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए कहूँगी ना, तो वो कहेगा कि 1, यानी कि मेरे टॉप वैल्यू क्या है, 1। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 को क्या करवा दिया, पॉप करवा दिया, ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो सा टॉप होगा वो क्या होगा, टॉप हमारे पास बन जाएगा 2, ठीक है। अब सीक्वेंस में मूव करेगा, ये भी नहीं कि ये रिमूव किया वैल्यू तो हमारा टॉप यहाँ पर चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट इज़ लाइक चेकिंग द आइटम एट द टॉप ऑफ फिजिकल स्टैक विदाउट एक्चुअली टेकिंग इट ऑफ, यानी कि हम उधर से उस वैल्यू को हटाते नहीं हैं, लेकिन वो वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ से ख़त्म हो जाती है। हाँ, जब हम लोग ये चीज़ कह देते हैं कि ये क्या है हमारे लिए टॉप वैल्यू। इन प्रोग्रामिंग इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट विदाउट चेंजिंग द स्टैक कंटेंट। अब बाकी का कंटेंट मैंने कहा है ना, वो उसी सीक्वेंस में पड़ा रहेगा। ये नहीं होगा कि 4 जो सा वो हमारा टॉप बन गया या 5 हमारा टॉप बन गया। जो हमारे पास उससे नेक्स्ट एलिमेंट होगा सिर्फ वही हमारे पास टॉप एलिमेंट बनेगा। और इसके लिए हम टॉप पॉइंटर कह लें या टॉप डाटा एलिमेंट कह लें, वो यूज़ करेंगे। अच्छा, ये पॉइंटर इस तरह से करके नहीं शो करना है, ये वो वाला पॉइंटर नहीं है, ये एक डाटा एलिमेंट है और डाटा एलिमेंट इंटीजर टाइप में हम लोग लेते हैं।